गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम चंचल राठौर। मैं आपका मेरे स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल 06 में वेलकम करती हूँ। अब तक हमने यूरोप के कॉन्टिनेंट में मेडिटेरियन सी तक कवर कर लिया था। आज हम यूरोप के कॉन्टिनेंट में इटली की शुरुआत करेंगे। हम आज यूरोप के में मैपिंग को कवर कर लेंगे और माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कल यूरोप कॉन्टिनेंट की रिवर्स और इंडस्ट्री और अदर फीचर्स को पढ़ के उसके एमसीक्यू करके उसको कंप्लीट कर देंगे यूरोप कॉन्टिनेंट को। नेक्स्ट वीक हम ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को कंप्लीट करेंगे और एशिया का कुछ पार्ट कवर कर लेंगे। और उसके नेक्स्ट वीक हम एशिया को कंप्लीट करके हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सारे टॉपिक्स खत्म कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं हम यूरोप के कॉन्टिनेंट के इटली कंट्री से। इटली कंट्री की कैपिटल है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वेनिस कंट्री में। इटली की वेनिस कंट्री में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो इटली है, यहाँ पर वेटिकन सिटी है, जिसे होम ऑफ पोप भी कहा जाता है। और वेटिकन सिटी वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। जो इटली है, इसके अंदर 4 रिवर है, जिसे इटली की गंगा कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज है, 60 नंबर है जो वर्ल्ड हेरिटेज पर यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा है किसी कंट्री में। उसके बाद जो इटली का एकीकरण हुआ था, उसमें गरीबोल्डी और जेमिनियाड ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद इटली में लेम्बोर्डी प्लेन है, वेनिस कंट्री है जहाँ पर हेडक्वार्टर है एग्रीकल्चर एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पर 4 रिवर भी है। इसके पास में एड्रियाटिक सी है। या इसके पास में सिसिली आइलैंड है जहाँ पर एक्टिव वोल्केनो है, एटना वोल्केनो। उसके बाद यहाँ पर ट्रिनियन सी भी है। उसके बाद हम वेसुवियस वोल्केनो भी है। उसके बाद हम देखते हैं बाल्कन कंट्रीज। बाल्कन कंट्रीज को बाल्कन कंट्रीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास में एक बाल्कन माउंटेन है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है बाल्कन कंट्रीज में? क्रोएशिया, ग्रीस, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, ये सब, बल्गेरिया, रोमानिया, ये सब कंट्रीज आती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल है जग्रेब। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। अल्बानिया की है तिराना। ऑस्ट्रिया की है वियना डेन्यूब रिवर के किनारे पर है और वियना में हेडक्वार्टर है ओपेक का। उसके बाद हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट और यहाँ पर ग्रासलैंड पाई जाती है हंगरी में, जिसे बोलते हैं पुस्तान। उसके बाद जो स्विट्जरलैंड है बाल्कन कंट्रीज में, स्विट्जरलैंड भी आता है, उसकी कैपिटल है बर्न। और जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर जेनेवा एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, वहाँ पर हेडक्वार्टर है WHO, WTO और भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और कौन कौन से हेडक्वार्टर है यहाँ पर जेनेवा में, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद हम देखते हैं केरल। जो बल्कन कंट्रीज है, इसमें रोमानिया और बुल्गारिया आते हैं। रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट और बल्गेरिया की है सोफिया। उसके बाद जो रोमानिया और बल्गेरिया है, ये दोनों डेन्यूब रिवर के बीच में, डेन्यूब रिवर इन दोनों के बीच में आती है। उसके बाद देखते हैं हम यूक्रेन की कैपिटल है कीव, जो कि नीपर नदी के किनारे है। जो यूक्रेन है, यहाँ पर रिविंडिया नाम की करेंसी चलती है। यहाँ पर स्टेपीज ग्रासलैंड है, जिसे ब्रेड बास्केट ऑफ बर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल होते हैं। जो स्टेपीज ग्रासलैंड है, उसमें चरनोजम सोइल पाई जाती है, जिसे ब्लैक अर्थ सोइल कहते हैं, और ये बहुत फर्टाइल होती है। इस वजह से जो स्टेपीज ग्रासलैंड है, ब्रेड बास्केट ऑफ बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। 2014 से पहले क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में रूस का हिस्सा है। जो 2014 है, उससे पहले क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन अब ये रशिया का हिस्सा हो चुका है। तो इसको लेके बहुत डिस्प्यूट होता रहता है दोनों कंट्रीज के बीच में, रशिया और यूक्रेन के। तो उसके बाद कैरिज वाटर ट्रीटी ब्लैक सी को अरब सी से जोड़ती है। आप यहाँ देख सकते हैं कैरिज वाटर ट्रीटी ब्लैक सी को अरब सी से जोड़ती है। उसके बाद देखते हैं टर्की की कैपिटल है अंकारा, जो कि एशिया में है। जो टर्की है वो एशिया और यूरोप दोनों में लोकेटेड है, इसलिए इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। जो टर्की है, ये यूरोप का पार्ट भी है और एशिया का पार्ट भी है। तो जो यूरोप और एशिया का जो टर्की पार्ट है, ये दोनों किससे सेपरेट है? सी ऑफ मरमरा से। यहाँ पर ब्लैक सी भी है, यूरोप के टर्की के पास में ब्लैक सी भी है। और यहाँ पर बॉस्फोरस वाटर ट्रीटी है, जो मरमरा सी को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है। फिर उसके बाद रशिया एशिया में भी है और यूरोप में भी है।
रशिया का पुराना नाम था सोवियत यूनियन। उसके बाद जो रशिया की कैपिटल है वो है मॉस्को, जो कि यूरोप के अंदर है। यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। और जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था इसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, और स्टालिन ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, कंट्रीब्यूशन किया था रशियन रिवॉल्यूशन में। उसके बाद पार्लियामेंट, जो यहाँ की पार्लियामेंट है रशिया की, उसे ड्यूमा कहा जाता है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया कौन सी है? रशिया। फिर से देखते हैं, सबसे पहले हमने इटली पढ़ा। इटली की कैपिटल है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे। उसके बाद हमने देखा कि है ना, जो वेनिस है, यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो वेटिकन सिटी है यूरोप के अंदर, इसे होम ऑफ पोप कहा जाता है, और ये वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है। उसके बाद हमने देखा जो पो रिवर है इटली के अंदर, इसे इटली की गंगा कहा जाता है। उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज है वो भी इटली के अंदर ही है, इनका नंबर कितना है? 60। उसके बाद जो इटली का एकीकरण हुआ, इसमें गरिबाल्डी और जो जेमिनी आर्ट थे, इनने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर इटली में लंबोर्डी प्लेन, वेनिस कंट्री, पो रिवर, एड्रियाटिक सी, सिसिली आइलैंड, एटना वोल्केनो, विशुवियस वोल्केनो और टिरिनियन सी भी है। उसके बाद हमने बाल्कन कंट्रीज देखी। बाल्कन कंट्रीज को बाल्कन कंट्रीज यहाँ के माउंटेन्स की वजह से कहा जाता है। यहाँ पर बाल्कन माउंटेन्स है, जिसकी वजह से इनको बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है। बाल्कन कंट्रीज में क्रोएशिया कंट्री आती है, जिसकी कैपिटल है जगरेब। अल्बेनिया आती है, जिसकी कैपिटल है तिराना। ऑस्ट्रिया आती है, जिसकी कैपिटल है वियना। वियना डेन्यूब रिवर की कोस्ट पे, और यहाँ पर ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। उसके बाद हंगरी कंट्री आती है, जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट, और जो हंगरी में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं पुस्टार। इसके बाद स्विट्जरलैंड कंट्री की कैपिटल है बर्न, और स्विट्जरलैंड में जेनेवा हेडक्वार्टर है। जेनेवा कंट्री है, उसमें हेडक्वार्टर कौन कौन से? WTO और WHO। और कौन से हेडक्वार्टर है ये आप कमेंट में करिएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। यहाँ पर रोमानिया कंट्री है, जिसकी कैपिटल है बुखारेस्ट, और बल्गेरिया कंट्री है, जिसकी कैपिटल है सोफिया। और जो रोमानिया और बल्गेरिया है, इन दोनों के बीच में पाई जाती है डेन्यूब रिवर। उसके बाद हमने यूक्रेन कंट्री देखी। यूक्रेन कंट्री की कैपिटल है कीव, जो कि नीपर नदी के किनारे पर है। जो यूक्रेन है, यहाँ की करेंसी है रिबिनविया। यूक्रेन में स्टेपिस ग्रासलैंड पाए जाते हैं, और इन्हें ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चरनोजम सोइल होती है, और वो उसे ब्लैक अर्थ सोइल भी कहा जाता है, और ये बहुत फर्टाइल होती है। इसकी वजह से यहाँ पर अनाज बहुत ज्यादा पैदा होता है, इसलिए इसे ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। 2014 से पहले क्रीमिया एक कंट्री है, जो कि यूक्रेन के अंदर ही है। जो क्रीमिया है, इसका पे यूक्रेन का हिस्सा था पहले, लेकिन वर्तमान में इस पे रूस का हिस्सा है। फिर कैरिज वाटर ट्रीटी। कैरिज वाटर ट्रीटी ब्लैक सी को अरब सी से जोड़ती है। उसके बाद हमने टर्की पढ़ा। टर्की की कैपिटल है अंकारा, जो कि एशिया के अंदर आती है, लेकिन टर्की एशिया और यूरोप दोनों कंट्री के अंदर आता है। जो टर्की है, इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। देखो ये टर्की है, ये यूरोप में, ये आधा टर्की एशिया में। इन दोनों के बीच में क्या है? सी ऑफ मरमरा। फिर ब्लैक सी, ब्लैक सी है इसको, और जो मरमरा सी है, इन दोनों को बॉस्फोरस वाटर ट्रीटी जोड़ती है। उसके बाद हमने देखा रशिया। रशिया यूरोप और एशिया दोनों में आता है। उसके बाद जो रशिया है, उसका ओल्ड नेम क्या था? सोवियत यूनियन। यहाँ पर कैपिटल क्या है रशिया की? मॉस्को, जो कि यूरोप के अंदर है। फिर हमने देखा कि रशिया की करेंसी क्या है? रूबल। और यह जो रशिया में, रशिया की अलग करने के लिए, सेपरेट कंट्री करने के लिए एक रिवॉल्यूशन होता है, जिसे रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन है, जिसका लेनिन का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद हमने देखा पार्लियामेंट। जो रशिया की पार्लियामेंट है, इसे बोलते हैं ड्यूमा। उसके बाद जो रशिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया है। अब इसके बाद हम माउंटेन्स पढ़ेंगे यूरोप के। माउंटेन्स, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। स्कैंडिनेवियन माउंटेन नॉर्वे और स्वीडन के अंदर है। जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन है, इसमें हाईएस्ट है जालोन माउंटेन। उसके बाद है प्रीनीज माउंटेन। यूरोप का प्रीनीज माउंटेन यूके के अंदर लोकेटेड है। फिर है अभी हमने पढ़ा प्रीनाइन्स माउंटेन, अब पढ़ेंगे प्रेनीज माउंटेन। प्रेनीज माउंटेन फ्रांस और स्पेन दोनों के अंदर है। उसके बाद अल्पाइन माउंटेन। अल्पाइन माउंटेन इटली के अंदर है। फिर आल्प्स माउंटेन। आल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लॉक, और जो आल्प्स माउंटेन है, ये न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। तो जो आल्प्स माउंटेन है, ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों कंट्रीज के अंदर है। उसके बाद जूरा माउंटेन। जूरा माउंटेन को जूरा माउंटेन इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये ज्यूरेसिक एरा का माउंटेन है।
उसके बाद जो जूरा माउंटेन है ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों कंट्री के अंदर है। इसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो कि जर्मनी के अंदर है, और जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है ये डेन्यूब रिवर का ओरिजिन प्लेस है। उसके बाद डायनेरिक एल्प्स है, ये एड्रियाटिक सी की कोस्ट पे लोकेटेड है। उसके बाद बाल्कन माउंटेन सर्बिया और बुल्गारिया दोनों के अंदर है। उसके बाद कोकेकस माउंटेन है जो यूरोप और एशिया दोनों कंट्रीज से बाउंड्री बनाता है, और यहाँ ये जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान तीनों कंट्रीज के अंदर है। और हाईएस्ट पीक कौन सी है कोकेकस माउंटेन की? माउंट एल्ब्रूज जो कोकेशस माउंटेन की हाईएस्ट पीक है, ये यूरोप की भी हाईएस्ट पीक है। उसके बाद यूराल माउंटेन रशिया के अंदर है, यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर है, और यहाँ पर आयरन का रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाता है। और जो यूराल माउंटेन है ये यूराल रिवर का भी ओरिजिन प्लेस है। उसके बाद दोबारा हम देखते हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन, देखा हमने ये नॉर्वे और स्वीडन के अंदर है, और यहाँ पर हाईएस्ट क्या है? जाओलन माउंटेन। उसके बाद हमने देखा प्रीनाइन्स माउंटेन, ये यूके के अंदर है। फिर हमने देखा प्रेनीज माउंटेन जो फ्रांस और स्पेन के अंदर है। उसके बाद अल्पाइन माउंटेन जो कि इटली के अंदर है। फिर उसके बाद आल्प्स माउंटेन न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लॉक। जो आल्प्स माउंटेन है ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया इन चारों कंट्रीज के अंदर है। उसके बाद जूरा माउंटेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जुरासिक एरा का माउंटेन है। उसके बाद फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अंदर ये लोकेटेड है। फिर ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ये जर्मनी के अंदर है, और डेन्यूब रिवर का ओरिजिन प्लेस है। इसके बाद देखते हैं डायनेरिक एल्प्स एड्रियाटिक सी की कोस्ट पे लोकेटेड है। बाल्कन माउंटेन्स जो कि सर्बिया और बल्गेरिया के अंदर है। कोकेकस माउंटेन देखा हमने जो यूरोप और एशिया से बाउंड्री बनाता है। कौन कौन सी कंट्रीज में है ये? जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। जो कोकेकस माउंटेन की हाईएस्ट पीक है ये है माउंट एल्ब्रूज, और ये यूरोप की भी हाईएस्ट पीक है। इसके बाद यूराल माउंटेन रशिया के अंदर है, यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर है। यहाँ पर आयरन का रॉ मटेरियल पाया जाता है, और ये ओरिजिन प्लेस है यूराल रिवर का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। और अब हम कल की वीडियो में देखेंगे माउंटेन्स कि हमने आज कवर कर लिया, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे यूरोप की, फिर इंडस्ट्री देखेंगे। उसके बाद हम इसके एमसीक्यू करके कल इसको कंप्लीट कर देंगे यूरोप कॉन्टिनेंट को। थैंक यू।